उसमें नौकरी करती हूँ। उसमें नौकरी करते थे? हाँ, नौकरी करती हूँ। मेरा भाई पहले से ही करता है, 2007 से मेरा भाई करता है। मेरा भाई का नाम है पिंटू और उससे पहले उनके पापा करते थे। और हम उसके बाद भाई मेरा गांव गया, मेरे भाभी की तबीयत खराब हो गई तो मुझे बोला देखभाल करना। हमारा मालिक का नाम है संजय। उसके बाद पता नहीं भाई गया। उसके बाद है ना ये लोग सच्चू साहबी पर आए। अब मुझे कुछ गुंडे लोगों ने आए, बोला मेरा प्लॉट है ये, तू प्लॉट खाली कर दे नहीं तो तुझे झूठे केस में फंसा देंगे। गुंडा बदमाश भी भेजे और सच्चू साहब भी। हाँ, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे तनख्वाह देने के 1 महीना दिए हैं। उसके बाद है ना भैया को पहले से देते थे, इसके बाद केस उसका मैटर हो गया, तब से मालिक दे नहीं रहे थे तनख्वाह। लेकिन पहले भैया को पैसा दिए थे। मालिक के ऊपर केस नहीं किया था मैंने। मालिक के ऊपर क्यों करेंगे केस? मालिक तो हमें तनख्वाह देता था, तनख्वाह पे रखा हुआ था। लोग कौन थे? दूसरे लोग हमें नहीं पता है कौन है ये गुंडा बदमाश है, ये कौन है। हमें ना गुंडा भी भेजा जाता है, मेरे बच्चों को उठाने के लिए धमकी दिया जाता है। कहते कि अगर तुम ये प्लॉट खाली नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को गाड़ी में भर के लेके जा रहे हैं। मेरे बच्चों को इतना डर बैठा रहे। मेरा नाम रीना है। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी का नाम है नेहा, ये मेरे एक बेटा का नाम है विष्णु, तीसरा नंबर का है जो जिसका नाम है जयवीर। मेरी लड़की को सच्चू साहब ने हाथ पकड़ के धक्का दिया था, उन्होंने बाहर निकाला था। मुझे इस तरीके की गालियाँ थी। कुशान सर ने उन्होंने बोला कि तेरा बाप बैठा हूँ, नहीं तो तू इस प्लॉट को कब्जा कर, नहीं तो झूठा केस में तुझे ऐसे फंसाऊंगा जल्दी कभी तेरा जमानत नहीं होगा। मेरे भाई को भी झूठा केस में फंसाया जा रहा है। मेरे भाई के ऊपर भी ऐसे कर रहा है। मेरा भाई भी नौकरी करता था, लेकिन मेरा भाई ने वहाँ पे सर लोगों से बात करके बोला देखिए सर हम लोग नौकरी करते हैं, हम इसमें प्रूफ करने वाले कौन है? ठीक है, आपने केस किया है वो उसका जज साहब करेंगे, हम कौन होते हैं इसका साबित करने वाला? कौन हम मालिक है? कौन कोई मालिक अपना कागज दिखाता है क्या या बताता है? जो मालिक हमें तनख्वाह देगा वही हम बोलेंगे ना हमारा मालिक है। बोले नहीं इसको मत बोलो कि हाँ तुम्हारा संजय तुम्हारा मालिक नहीं है। मैं कहा मेरा मालिक है। मैंने कहा अगर आपने मेरे गर्दन में उतार दोगे फिर भी हम संजय मालिक को ही बोलेंगे। परेशानी सर ये है, एक तो मैं सर मेरा आशियाना जो फाउंडेशन है उसकी महिला अध्यक्ष हूँ और मेरे पास कुछ टाइम पहले ये आई थी तो इन्होंने बताया कि जो वहाँ जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं इनके एरिया के वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी में ये रहती हैं इनसे बार बार इनको थ्रेट्स दी जा रही है। कुछ पर्सन्स को भेज करके पुलिस ऑफिशियल्स इन पे दबाव बना रहे हैं कि आप ये घर खाली करो और वो किसी और का कब्जा उसमें करवाना चाहते हैं। ये इनको प्रॉब्लम है। रात को किसी को भेजते हैं, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं, इनकी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये आईओ को या थाना एसएचओ को अप्रोच करते हैं तो इनको बोला जाता है कि डीसीपी से अप्रोच है, डीसीपी की पावर है, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो क्या जमीन का कोई ये सर इन्हीं की ये इनके मुंह बोले भाई और उनके फादर ये 2007 और उससे पहले से भी इस प्रॉपर्टी की केयर टेकिंग कर रहे हैं। ये एज अ केयर टेकर उसमें रह रहे हैं जिसकी इनको सैलरी मिलती है। छोटे छोटे बच्चे बाहर की जॉब के लिए ये जा नहीं सकते, तो अब इनको ज़बरदस्ती घर खाली करने को बोला जा रहा है, जबकि इस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, सिविल मैटर चल रहा है कोर्ट में। लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स अपने आप को जुडिशरी से भी ऊपर समझ रहे हैं। उनको कोर्ट ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई पावर नहीं है। उसके बाद भी वो समझ रहे हैं डीसीपी से हमारी अप्रोच है। बहुत जो इसमें इन्वॉल्व है सुशील गुप्ता जी, वो बहुत पावरफुल बंदे हैं, तो सब कुछ पुलिस उनके कहने पर कर रही है। एक इनसे आप पूछ सकते हो, इनके छोटे बच्चे इनको बोलते गाड़ी में भर के ले जाएंगे बच्चों को, तुझे मरवा देंगे। हस्बैंड नहीं रह रहा साथ में, उसको बोल रहे हैं कि फेक केस में फंसा देंगे। ये पूरी गली मोहल्ले में किसी से बात नहीं कर सकती है, जो भी इससे बात करेगा उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। ये इसके साथ में और इसी के साथ में नहीं, और भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी कुछ टाइम पहले का इंसिडेंस है कि एक ऑटो वाले से कोई किसी डॉग को इंजरी हो गई थी, तो उसकी वाइफ को खुद आईओ ने चाटा मारा है। उनको ये नहीं है, वो अपने बिल्कुल क्राइटेरिया में काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने पूरी तरीके से गुंडा राज मचा के रखा हुआ है वहाँ पे। बहुत बुरा हाल है। ये हमारा ये थाना स्वरूप नगर लगता है। पहले भी कंप्लेंट्स दी है सर, कंप्लेंट की कॉपी पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं है। वो बोलते हैं हम तेरे बाप है, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं। इसको लेडी को टॉर्चर किया है। अभी कुछ टाइम पहले कंप्लेंट दी थी, इसको सुबह 10-11 बजे लेके गए घर पुलिस थाने में। ये थोड़ी पेशेंट है, इसको प्रॉब्लम रहती है, चक्कर वक्कर आ जाते हैं, माइंड में कुछ क्लॉट वगैरह थे। तो इसने बोला मैंने नाश्ता नहीं किया है, मुझे मेडिसिन वगैरह लेने दो। ना कोई मेडिसिन ना कुछ। सुबह 11 बजे से लेके बिना खाए पिए बिना किसी नाश्ते के इसको 7 बजे थाने से बाहर निकाल दिया। तुरंत 2 बार ये हॉस्पिटलाइज होकर के आई है, वहाँ पे 2 बार बेहोश हुई है।
कुछ नहीं बोल रहे कि नाटक कर रही है, सर फोड़ के मर जा, हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से। सर जी मैं ये थाना में इनको उठा कर ले गए थे। जब मैं थाना में गए थे तो इनको बच्चे उच्चे के बाहर निकल दिए। अंदर में क्या किया नहीं किया हम तो देखे नहीं। ये बाहर निकले, उसके बाद 3 बजे के लगभग 2-2:30 के लगभग में ये निकली बाहर, तो एक बार गिर गई बाहर, थाने के अंदर में गिर गई। फिर उसके बाद बाथरूम के गेट है उसके ठमन गिरी, तो मैं इसको गोद में लेके मैं अंदर में जिस चम्मड़ में रखे थे उस चम्मड़ में इसको ले गए। मैं अंदर में थे, हम के सर मेरे हॉस्पिटल ले जाने दो, तो आप लेकर चलिए इनको, इसका सर में दर्द है तो इसको हॉस्पिटल ले चलिए। तो कहता है इसका ऐसे ही बहनबाजी करता है, मरने तो जाओ आप बाहर निकलो। हम कहे सर आप नहीं ले जाओगे तो इसको तो तबीयत खराब हो। उसके बाद मैं 7 बजने वाला था तो मैं इसको बस थाने में से छोड़े तो मैं बंगाली के पास गए, बंगाली ने माना कर दिया। फिर बुरारी क्षेत्र में मैं हॉस्पिटल है उसमें मैं अपनी गाड़ी से लेकर फिर गए। 10 बजे रात में मैं इसको लेकर फिर आए, बच्चे उच्चे साथ में था सब। एक बार ये भी नहीं हुआ कि हाँ बच्चे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा परेशान करे जा रहे सुशील गुप्ता ने, उसको अरेस्ट किया जाए। और ये कुशांत, रविंदर और सच्चो साहब ज़्यादा इन पे भी सख्त कार्रवाई किया जाए। ये शायद मेरे साथ जैसे कर रहे हो और किसी के साथ ऐसा ना करें। हम आप सब से, मीडिया भाई साहब से मांग यही कर रही हूँ और मेरा ये विनती मानिए स्वीकार कीजिए और मैं कुछ नहीं कह सकती।